अक्षर सत्य को जाने श्रृंखला। प्रस्तुत विषय 19 अप्रैल सन 2020 को दाजी द्वारा दी गई वार्ता से लिया गया है, जो अभ्यासी बुलेटिन 20 अप्रैल 2020 को छपी थी। अक्षर सत्य को जाने श्रृंखला भाग 1, दाजी से जुड़े। नमस्ते जी। आध्यात्मिकता में भी एक दूसरे को देखने का मोह होता है। मुझे भी यह लुभाव हो गया है कि कुछ और ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाएं, ताकि हम परस्पर बातचीत कर सकें। जब मध्य प्रदेश के हमारे एक प्रिय भाई ने मेरे सामने एक प्रश्न प्रस्तुत किया, तब उसने मुझे प्रेरित किया, बल्कि मुझे विवश कर दिया कि मैं इस रविवारीय श्रृंखला को आरंभ करूं। उन्होंने किताब अक्षर सत्य पढ़ने के दौरान आए एक संदर्भ के बारे में मुझसे प्रश्न किया। शैतान और ईश्वर के संबंध में की गई उपजाऊ मिट्टी और चिकनी मिट्टी की तुलना क्या है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया में मन की क्या भूमिका होती है। मन एक अनमोल चीज़ बन सकता है। एक ढुलमुल मन, परेशान मन, बेचैन मन, यह शैतान के लिए एक बहुत ही अनमोल चीज़ बन सकता है। मतलब कि उपजाऊ मिट्टी बन सकता है, जबकि वही मन, जब उसे नियमित किया जाता है, यह ईश्वर के लिए उपजाऊ मिट्टी हो सकता है। एक अनियमित मन ईश्वर के लिए चिकनी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी कई प्रश्न मुझसे ईमेल द्वारा पूछे गए हैं। हम पशु कैसे बन जाते हैं? पशु का अर्थ पालतू जानवर है, जिन्हें हम रस्सी से बांधते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि। इसी तरह के जानवर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जानवर, जैसे शेर, सिंह आदि को हम पशु की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अक्षर सत्य में 2 या 3 जगह लाला जी ने इस पशु का इंसान के पशुपन जाने का या ऐसे पशु के स्तर के होने का जिक्र किया है, जिनको बांध कर रखा जाता है या जिनकी पहचान ही इस तरह से की जाती है, यानी जो बंधन में होते हैं। मैं अक्षर सत्य से उन विषयों को, उन अंशों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, ताकि हम इसके संपूर्ण अर्थ को समझ सकें। यह संदर्भ किताब के कर्म अध्याय में दिया गया है। मैं सीधे ही संदर्भ पर आता हूँ। इस नेक नियति और बदनियति के अंदर अपने आप ही अच्छे और बुरे के विचार आ जाते हैं। अच्छे और बुरे का विचार स्वतः अच्छी या बुरी नियति में आ जाता है। अच्छी नियति वाला मनुष्य जानता है कि नेकी अच्छी है और बदी बुरी बात है, और जहाँ यह ख्याल रहता है, वहाँ जीव पर शुभ और अशुभ परिणाम का सिद्धांत भी लागू हो जाता है। उसके अनुसार जीव स्वतः ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाता है। यही शुभ और अशुभ फल है। यह उतना ही प्राकृतिक है जितना विकास और चिंतन। जिस व्यक्ति में अच्छे और बुरे का भाव नहीं है, अर्थात जिसके अंदर नेक नियत और बद नियत का ख्याल नहीं है, उसके लिए शुभ और अशुभ परिणाम भी नहीं है।
वह तो ठीक एक शिशु की भांति बढ़ता, सोचता और चलता है। ये तीनों ही शरीर प्रत्येक अस्तित्व में मौजूद हैं, परंतु क्योंकि किसी की विशेषता अधिक और किसी की कम होती है, अतः तदनुसार विभिन्न अवस्थाएं बिल्कुल स्पष्ट रहती हैं। पहला, खनिजों में कारण शरीर स्वतः स्थूल रहता है। दूसरे, शरीर इसी में सम्मिलित रहते हैं, यद्यपि यह बाह्य रूप से अचेतन रहता है, परंतु यह परमाणुओं को अपने भीतर उसी प्रकार खींचता, मिलाता और शोषित करता है जिस प्रकार गहरी निद्रा में पड़े व्यक्ति को दूध पिलाया जाता है। खनिजों के कारण शरीर और सुषुप्ति स्थूल दशा में रहते हैं। दूसरा, वनस्पतियों के पास कारण शरीर के साथ स्थूल शरीर भी होता है और सूक्ष्म शरीर उसके अंतर्गत रहता है। वे गतिमान और स्थिर दोनों प्रकार के परमाणुओं को उसी प्रकार अपने में खींचते, संयुक्त करते और शोषित करते हैं जिस प्रकार एक नवजात शिशु। उनमें स्वप्न और सुषुप्ति दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। पशुओं में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों ही हैं। वे तीनों शरीरों में खाते पीते, सोते जागते और सभी दुख सुख भोगते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं उनमें पाई जाती हैं। मनुष्यों में भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर होते हैं। इन शरीरों के संबंध में उनके भरण पोषण, वृद्धि, प्रगति, विचार और सुख को बल प्राप्त होता है। उनमें से कुछ में एक चौथी अवस्था होती है जिसका विवेचन इस श्रृंखला के अंत में किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ लाला जी साहेब जिस चौथी अवस्था का जिक्र कर रहे हैं वह तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था हम अपने गहन और अत्यंत तल्लीन सिटिंग के दौरान अनुभव करते हैं, और जब यह अवस्था हमारे भौतिक कार्यों के समय खुली आँखों से भी जारी हो रहती है तो इसे तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। माने आप उस अवस्था को बनाए रख सकते हैं जिसे आपने अपनी बंद आँखों से अनुभव किया था। अब जागृत अवस्था में और भौतिक कार्यों में लगे रहते हुए भी आप उसे कायम रखते हैं। जिनमें यह दशा प्रारंभ हो गई है वे मनुष्यों में गिने जाते हैं, अन्यथा वे भी पशुओं के समान ही हैं। पशु रस्सी से खूंटे से बंधे रहते हैं, जैसे कहते हैं ना, पशु को बांध देते हैं खूंटे पर, उसको पशु कहते हैं। तो हम लोग भी बंधे हुए रहते हैं, लेकिन जिनमें तुरीया की दशा आ गई है वे जो भीतर लीन भी हैं और जागृत भी रहते हैं, गहरी नींद में भी उनकी हालत बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि वे सोते नहीं हैं, सोते हैं, लेकिन चेतना से भरे होते हैं, अपनी आंतरिक दशा की चेतना से। आप उन्हें थपकी देकर विचलित भी करें तो वे नाराज नहीं होते। उनकी चेतना एक मुस्कान के साथ और मधुर प्रतिक्रिया के साथ वापस आती है। आपने थपकी देकर उनकी दशा में व्यवधान किया तो वे इसके लिए नाराज नहीं होते। आपने डिस्टर्ब क्यों किया, ऐसा नहीं कहते हैं।
वे बंधे हुए नहीं हैं। उनको पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए उनको पशु नहीं कह सकते। पशु उनको कहते हैं जो बंधे हुए हैं अपनी आदतों से, अपने विचारों से। तो आगे लाला जी साहब कहते हैं कि कौन कौन बंधे हुए हैं और क्यों बंधे हुए हैं। जिनमें यह दशा प्रारंभ हो गई है मनुष्यों में ही गिने जाते हैं, अन्यथा वे भी पशु के समान ही हैं। वे जानवरों की श्रेणी में आते हैं। यदि आप ऐसे मनुष्यों के जीवन क्रम और कार्यों को देखें तो वे सब करते हैं जो पशु करते हैं। नर पशु, गुरु पशु, त्रिया पशु, वेद पशु संसारा, मानुष सो ही जानिए, जाहि विवेक विचारा। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। जिनमें यह विवेक नहीं है वह तो गया। मनुष्य, गुरु, स्त्री और वेद की उपासना करने वाले सभी इस संसार में पशु ही हैं। उसे ही मनुष्य समझना चाहिए जिसमें विवेक और विचार हो। जो लोग ईश्वर का स्थान और अपनी स्थिति को समझे बिना ईश्वर की उपासना अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की दृष्टि से करते हैं, ईश्वर उनके लिए विष्णु की स्थिति छोड़कर रुद्र रूप लेकर रुलाता है। जैसे अंधविश्वास रखकर कई लोग सुनते रहते हैं, गुरु जी ने कहा है, लेकिन अंदर से सोचते नहीं हैं कि वाकई यह मेरे लिए ठीक है कि नहीं। बाबूजी महाराज ने भी कहा है, हम भी जब सलाह देते हैं, जब भी हम कोई सलाह दें, कृपया अपने हृदय से पूछें। यदि वह इजाज़त दे तो ही उसे माने, यदि आपका हृदय स्वीकार ना करे तो ना माने। सिर्फ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के विवेक से हम पशु बनने से बच सकते हैं। अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूँ, जो कुछ अभ्यासियों को असमंजस में डाल देता है। यह इस अध्याय से है जिसका नाम है मुक्ति का विषय। यह वास्तव में अंतिम अध्याय है। लाला जी लिखते हैं कि बंधन के 3 कारण हैं, स्मरण, ध्यान और भजन। इसके पहले कर्म वाले अध्याय में लाला जी ने 4-5 प्रकार के पशु बताए थे, नर पशु, गुरु पशु, त्रिया पशु और वेद पशु। कोई सोच सकता है कि वे गुरु पशु और वेद पशु क्यों कह रहे हैं। नर पशु और त्रिया पशु तो समझ में आने वाली बात है, पर शास्त्र क्यों, गुरु क्यों? क्योंकि गुरु और शास्त्र का विवेक रहित अनुसरण करने से, अपने हृदय के विवेक का उपयोग किए बिना अनुसरण करने से हम गुरु या शास्त्र नाम के खूंटे से बंधे हुए पशु मात्र रह जाते हैं। लाला जी साहब फिर से एक विवादास्पद विषय को स्पर्श करते हुए कहते हैं, बंधन के 3 कारण हैं। पहला है स्मरण, जिसका सहज मार्ग में इतना महात्मा है कि वे कहते हैं यह बंधन है। दूसरा बंधन है ध्यान, जो हम हमेशा करते रहते हैं। तीसरा है भजन, भक्ति, ईश्वर भक्ति। इन तीनों की सहज मार्ग में बड़ी प्रशंसा की गई है, पर लाला जी साहब ने इनकी आलोचना की है। ये बंधन बन सकते हैं। ये कब बंधन बन सकते हैं? वे स्पष्ट करते हैं कि जब इन तीनों का अभ्यास बाह्य वस्तुओं से संबंध होता है तो इसका परिणाम पुनर्जन्म और बंधन होता है, और जब उनका अभ्यास
लक्ष्य को सदैव दृष्टि में रखते हुए आंतरिक रूप से हृदय पर किया जाता है तो बाह्य और सतही बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो गुरु का स्मरण, गुरु पर ध्यान, गुरु की भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। वह सही में अंदर से, दिल से होना चाहिए। जब याद करते हैं सतही तौर पर, जैसे मस्तिष्क से किसी भी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसी तरह गुरु को भी सोच लेते हैं। चलो यार, अभी समय है, अभी सोच लेते हैं, उनका ख्याल कर लेते हैं। वे इधर उधर घूमते होंगे, सोते होंगे, सत्संग करते होंगे, पढ़ते होंगे। ये ख्यालों में, ये तो कल्पनाएं हैं। मालिक से जुड़ना, उन्हें हृदय से आत्मसात करना बिल्कुल अलग बात है। ध्यान, जैसा कि वे फिर कहते हैं, उच्चतर क्षेत्र में पहुंचने का लालच रहता है, इसीलिए ध्यान करते हैं। तकलीफ़ों से बचना है, इसलिए ध्यान करते हैं। वह ध्यान नहीं है। यह किसी चिकित्सक के पास रोग निदान के लिए जाने के बराबर है। आप गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि भावनात्मक कष्ट दूर हो जाए, अपने को अंदर अच्छा लगे, इसलिए ध्यान करते हैं। वह ध्यान भी बेकार का हो जाता है और भक्ति बाह्य रूप से की जाए। थोड़ा रो लिए, थोड़ा गाना गा लिए, अरे गुरु बहुत अच्छे हैं, यह सब दिखावा हो जाता है। तो ये भजन, कीर्तन, भक्ति का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए सहज मार्ग में बाबूजी बार बार और खास करके जब दिव्य लोक से संदेश देते हुए, प्रभावशाली संदेश देते हुए कहते हैं, मालिक का आंतरीकरण करो, अपने हृदय में उनकी उपस्थिति का आंतरीकरण करो, अपनी जीवन शैली से उनकी उपस्थिति को जीवंत बनाओ, तब सहज मार्ग कारगर होगा। अन्यथा यह भी सिर्फ बंधन और दास्ता ही पैदा करेगा। पशु नहीं बनना है, आपको उनकी तरह बनना है। आज 19 अप्रैल को सन 1983 में बाबूजी महाराज ने नई दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाद में उनका अंतिम संस्कार शाहजहांपुर में किया गया था। हमारे पूज्य बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि। वे अपनी कृपा और प्रेम हम पर इसी तरह सतत बरसाते रहें और इस सहज मार्ग को पूर्णता से समझने और हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में सहायता करें। प्रेम सहित